ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल, जय माता रानी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी शिव भक्तों को मेरा प्रणाम। मेरे देव आदिदेव महादेव की कृपा और माता रानी की कृपा सदैव आप भक्तों पर बनी रहे, यही मैं महादेव जी से प्रार्थना करता हूं। और इस नवरात्रे आपकी सबकी मनोकामना पूरी हो, ये मैं माता रानी से विनती करता हूं। देखिए, पूज्य गुरु जी ने शिव महापुराण की कथा के दौरान एक विशेष उपाय के बारे में चर्चा की थी, जो होते हैं आम के 11 पत्तों वाला उपाय, जो आपको इस नवरात्रे में करना होता है। किसी भी एक दिन अगर कोई व्यक्ति इसे भूलवश मात्र भी करके आ जाता है ना, गलती से भी अगर ये उपाय हो जाता है, तो यकीन मानिए उसके जीवन में महाराज कभी कर्ज नहीं बढ़ सकता, कभी धन की कमी नहीं आ सकती है। उसकी जीवन में धन की जितनी भी सारी समस्याएं होती है, सदैव के लिए समाप्त हो जाती है। पूज्य गुरु जी की ही कथा से सुन करके और समझ करके इस आसान से उपाय को आप सभी शिव भक्तों को बहुत आसानी से बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना करूंगा कि जो भी शिव भक्त पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। साथ ही साथ माता रानी की जय जरूर लिखिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जिन्हें आपको इस नवरात्र की किसी भी एक दिन निश्चित रूप से करना है। तो ध्यान से सुनना और समझना। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय की। और ये वाला जो उपाय खास करके पूज्य गुरुजी ने बताया, आम के 11 पत्तों वाला। अगर आपके घर में पैसे को लेकर के, धन को लेकर के समस्याएं हैं, है ना, या फिर धन कोई एक ऐसी चीज बन चुकी है जिसकी वजह से आपके घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हो, पैसा नहीं आ रहा, खर्च इतना ज्यादा हो जाता है कि पैसे की बचत बिल्कुल भी नहीं हो पाती है, आपके घर में कोई व्यापार है, कोई दुकान है, कोई फैक्ट्री है, ग्राहक नहीं आ रहे हैं, चल नहीं रही है, आर्थिक स्थिति गड़बड़ा गई है, बचता बिल्कुल भी नहीं है। पूज्य गुरुजी ने जब इस उपाय को बताया था, तब कहा था कि अगर आपके घर में आमदनी अठन्नी है और खर्चा रुपया है, एक छोटा सा काम इस नवरात्रों में जरूर कीजिएगा। गुरुदेव ने कहा कि मां लक्ष्मी जी का ये वो सबसे अचूक उपाय है, जो कि आपको चाहे गुप्त नवरात्रे हो, चाहे चैत्र के, चाहे शारदीय नवरात्रों में मात्र एक बार करना होता है, ज्यादा बार नहीं। पूज्य गुरुजी ने यह भी बताते हुए कहा कि जो आप आम के पत्ते लोगे ना, तो आपको किस तरीके से लेना होगा वो चीज ध्यान से सुनिएगा। आम के पेड़ के पास में जाओगे, वहां पर आपको एक डंठल तोड़ना है जिसके ऊपर पत्ते लगे हुए हों, हरे पत्ते कुछ इस तरीके से। अब एक और चीज का विशेष करके ध्यान रखना कि यहां पर आपको आम के पत्ते नहीं चाहिए, आपको एक ऐसी डाली तोड़नी है कामना करके जिस पर हरे आम के पत्ते लगे हुए हों। अब आपको क्या करना है, इन सभी आम के पत्तों को तो यहां से तोड़ देना है। केवल और केवल आपको क्या चाहिए, ये जो आम के पत्ते जिस डंठल पर लगे हुए हैं ना, ये वाला डंठल, ये डंडी आपको चाहिए जिस पर ये आम के पत्ते लगे हुए हैं। ठीक है ना, इस तरीके से आपको मात्र ये डंडी लेनी है। और ये जो भी डंडी होगी ना, इसी डंडी को आपको 11 बराबर भागों में काट लेना है, तोड़ लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, आपको इस तरीके से 11 अलग अलग भागों में काट लेना है। और काट करके इन सभी को आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा, कोमल डंडी को। मेरे पास में यहाँ कोमल डंडी का फोटो नहीं था, तो मैंने जो सूखी डंडियां होती है ना छोटी छोटी, उन्हीं की अब क्या कर लिया है मैंने, इस तरीके से बना करके पूरी 11 का ही आपको एक बंडल बना लेना है, जिसे किसी भी एक सूती धागे से आपको बांध लेना है। कोई जरूरी नहीं है आप मोली कलावल अच्छे से बांधें, जो भी आपके पास में सूती धागा है, आप उस धागे से इसे बांध करके इसका एक गट्ठर बना ले। बस इतना सा ये काम करना है। इस गट्ठर को लेना, 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में लेना, और सबसे विशेष चीज जो है वो है थोड़ा सा शहद, आपको ये लेना होगा। ठीक है, और इन सभी को लेकर के आपके घर के आसपास जो भी भोलेनाथ का मंदिर है पहुंच जाना है किसी भी समय पर, चाहे गुप्त नवरात्रे, चाहे शारदीय, चाहे चैत्र। ठीक है, चारों नवरात्रों में से किसी भी नवरात्रे के किसी भी एक दिन शिवलिंग के पीछे की तरफ आसन लगा करके बैठना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। सबसे पहले आपने जो 1 लोटा शुद्ध जल लिया है, उस 1 लोटे शुद्ध जल को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए अपने नाम और गोत्र बोल करके पहले 1 लोटा शुद्ध जल समर्पित कर देना है। जैसे ही संपूर्ण जल समर्पित हो जाएगा, उसके पश्चात आपने जो यहाँ पर आम के डंठल का जो बंडल लिया हुआ है ना, आपको क्या करना है, देखिए इसके 2 हिस्से होते हैं, एक होता है ये इधर का, ठीक है ना, और एक है ये इधर का सम्मुख का। ठीक है, तो दोनों में से किसी भी एक तरफ आपको क्या लगा देना है, अच्छे से इसे शहद में डुबो देना है। जैसे कि मैं इस साइड का जो हिस्सा है, इसे पूरा का पूरा शहद में ऐसे उठा करके उल्टा कर दूंगा शहद के अंदर ही, तो इसको पूरे को ही आपको इस तरीके से शहद के अंदर अच्छे से डुबो देना है। एक तरफ का हिस्सा डुबो करके
अपनी कामना मन में कहते हुए इसे महादेव की शिवलिंग पर, जो महादेव जी की सबसे छोटी सबसे प्यारी पुत्री हैं माता अशोक सुंदरी, उनके स्थान पर आपको इस स्थान पर समर्पित कर देना है। लेकिन समर्पित करने का क्या तरीका रहेगा कि जो शहद वाला हिस्सा है ना, वो शहद वाला हिस्सा आपको रखना है महादेव की शिवलिंग की तरफ। मैं यहां पर आपको काले कलर से बता देता हूं, आपने इस तरफ में वो क्या लगाया हुआ है, शहद लगाया हुआ है। तो ये शहद वाला जो हिस्सा है वो महादेव की शिवलिंग की तरफ अपनी कामना कहकर के जो व्यक्ति आज के दिन रख करके चला आ जाता है, उसकी चाहे कितनी भी बड़ी कामना क्यों ना हो, धन को लेकर, पैसे को लेकर, नौकरी को लेकर, व्यापार को लेकर, कर्ज को लेकर, वो सारी समस्याएं समाप्त होती है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर से कीजिएगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। और ये वाला जो उपाय है ना, ये चाहे नवरात्रि हो चाहे गुप्त नवरात्रि हो, उसके पहले दिन से ही शुरू किया जाता है। कब से? पहले दिन से ही। अगर आपकी कोई कामना है, कोई इच्छा है, कोई हृदय की बात है जो महादेव तक नहीं पहुंच रही है, आपने उपाय व्रत सब कुछ करके देख लिया, पुत्र की कामना है, पुत्री की कामना है, संतान प्राप्ति की है, घर को लेकर के है, नौकरी को लेकर के है, या किसी कार्य सिद्धि को लेकर के है, तो ये जो 9 दिन होते हैं ना, ये 9 दिन खत्म होने से पहले आपकी वो कामना महादेव ने चाहा तो पूरी जरूर होती है। लेकिन इस उपाय को करने का एक खास नियम है, खास तरीका है। कैसे करना होगा, ध्यान से सुनना। जब भी आप इस वाले उपाय का संकल्प लें तो पहले दिन आपको करना क्या है कि कोई से भी आपको 9 फूल लेने हैं। कितने फूल लेने हैं? 9 फूल। अब ऐसे फूल लेना जो कि आपको इजीली अवेलेबल हो जाएं। जैसे कि गेंदे के हो गए तो ये गेंदे के इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, या फिर गुलाब के हैं, गुलाब के भी इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। आपको 9 फूल लेने हैं और 1 लोटा लेना है शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में। केवल इन दोनों चीजों को लेकर के भोलेनाथ के मंदिर में जाना है, शिवलिंग के पास। शिवलिंग के पीछे की तरफ में आपको आसन लगा करके बैठना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। सबसे पहले आपने जो 1 लोटा शुद्ध जल लिया है, अपना नाम गोत्र बोल करके पहले 1 लोटा शुद्ध जल भोलेनाथ की शिवलिंग के ठीक शीर्ष पर समर्पित कर देना। जैसे ही ये संपूर्ण जल समर्पित हो जाएगा, आपने जो 9 फूल लिए हैं, उन 9 फूलों से महादेव की शिवलिंग का आपको क्या करना है? श्रृंगार करना है। अलग अलग स्थानों पर आपको क्या कर देना है? उन 9 फूलों से आपको महादेव की शिवलिंग का इस तरीके से श्रृंगार कर देना है। ये काम करोगे नवरात्रि के पहले दिन, ठीक है ना। पहले दिन कितने? 9 फूल। जब दूसरा दिन आएगा ना, तो दूसरे दिन आपको लेने होंगे 9 + 9 यानी कि 18 फूल। 18 फूलों को भी आपको इसी तरीके से दूसरे दिन 1 लोटा शुद्ध जल समर्पित करके अपनी कामना कह करके 18 फूलों से आपको महादेव की शिवलिंग का श्रृंगार करना है। तीसरे दिन आपको 27 फूल लेने होंगे, चौथे दिन आपको 36 फूल लेने होंगे, 5वें दिन आपको 45 फूल लेने होंगे, छठे दिन आपको 54 फूल लेने होंगे, 7वें दिन आपको 63 फूल लेने होंगे, 8वें दिन आपको लेने होंगे 72 फूल और 9वें दिन आपको लेने होंगे 81 फूल। ऐसे करके ये पूरे के पूरे होते हैं 405 फूल। 9 दिनों में आपको इसी क्रम में क्या करना होगा? फूलों को समर्पित करना होगा। और एक और नियम, अगर आपने पहले दिन गेंदे के लिए हैं तो सभी दिनों में आपको गेंदे के ही फूल लेना है। पहले दिन अगर आपने गुलाब के लिए हैं तो पहले दिन से ही आपको अंतिम दिन तक गुलाब के फूल ही लेने हैं। तो आपको वही फूल लेना है जो इजीली अवेलेबल हो जाए। पूज्य गुरु जी ने कहा 9 दिन के अंदर अंदर आपकी वो महादेव ने चाहा तो कामना जरूर पूरी होती है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर से कीजिएगा। बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की, जो कि आपके घर को लेकर के है। घर में संपदा नहीं बढ़ रही है, घर में वैभव की कमी है, घर में सुख नहीं है, आपके शांति नहीं है, आपके घर में लड़ाई झगड़े क्लेश बहुत ज्यादा हो रहे हैं, धन की हानि आपके घर में हो रही है, आपके जीवन में तरक्की रुकी हुई है। एक छोटा सा काम इन नवरात्रों के 9 दिनों में से किसी भी एक दिन आपको करना है। करना क्या होगा? आपके मोहल्ले में कहीं पर भी आपको 9 कन्याएं लेनी है। कौन सी? 9 कुंवारी कन्याएं, है ना, ध्यान रखना, कुंवारी कन्या। और वो कुंवारी भी कन्या ऐसी होनी चाहिए जो 10 साल से छोटी हो, जिनके मासिक धर्म ना आता हो, ठीक है ना। ऐसी आपको 9 कुंवारी कन्याएं लेनी है, ठीक है ना। उन्हें आपको अपने घर पर बुलाना है। घर पर बुला करके उन्हें माता की चुनरी ओढ़ा करके और उनका पूजन करके आपको उन सभी को सात्विक भोजन खिलाना है। सात्विक भोजन भी किस तरीके का?
ना तो उसके अंदर लहसुन प्याज नहीं होना चाहिए, कुछ भी ऐसा वैसा नहीं होना चाहिए, एकदम सात्विक भोजन आपको खिलाना है। भोजन खिला करके उन्हीं कन्याओं का आपको पूजन करना है, पैर धोना है और उन्हें दक्षिणा के तौर पर, जब आप उन्हें वापस भेजेंगे, दक्षिणा के तौर पर लाल रंग की कोई सी भी चीज, आप चाहें तो लाल रंग की चुनरी दे सकते हैं माता रानी के नाम से, लाल रंग की कोई पेंसिल दे सकते हैं, लाल रंग का कोई बैग दे सकते हैं, कुछ भी लाल रंग की चीज उन्हें आपको भेंट के स्वरूप में देनी है और उनके पैरों को स्वच्छ करके आपको वापस से भेज देना है। पूज्य गुरु जी ने कहा केवल एक दिन कर लीजिए, 9 दिनों में से किसी भी एक दिन आपके घर की सुख शांति समृद्धि वैभव धन संपदा बढ़ने लगेगी। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।